हो अहो बांके बिहारी यही बिनती मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। ये है नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको। ठाकुर जी कहते हैं अरे भाई ये बहुत टफ है तेरे लिए, मैं तुझे वैरायटी देता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, जो चीज पसंद हो तो तू ले ले। मुख बहुत दिखाया, वो है ना, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न च रसाधिपत्यम। आप इसका अर्थ नहीं जानेंगे, मैं अर्थ हिंदी में चलती हूँ। कहते मुझे स्वर्ग ले ले, कहते स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग तो 4 प्रलय में वो भी खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं ध्रुव लोक ले ले, ध्रुव लोक तो किसी प्रलय में समाप्त नहीं होता। तो नहीं प्रभु वो भी नहीं चाहिए। ब्रह्म पद ले ले, ब्रह्म पद की आयु तुमको पता है कितनी होती है? 4,32,000 इस कलयुग की आयु है। कितना बड़ा है कलयुग, कितने दिन तक चलेगा? 4,32,000। और अभी 600 वर्ष व्यतीत नहीं हुए हैं कलयुग को, तो बहुत भयंकर कलयुग आएगा। तो 4,32,000 कलयुग की आयु है। अगर इसका जस्ट डबल कर दें तो द्वापर की आयु निकल आएगी, और द्वापर की आयु का डबल कर दें तो त्रेता की निकल आएगी, और त्रेता का यदि डबल कर दें तो एक कलयुग, एक चतुर्युग की निकल आएगी। तो कितना हो गया? आप लोग गणित तक गए, बताओ जल्दी से। मे बी 67 और 68 लैक्स, हाँ इतना होगा। मतलब 70,000 समझ लो, मोटा मोटी 70,000 वर्ष साल इज इक्वल टू 1 चतुर्युग। हाँ ये 70 लाख 70 लाख। और 100 वर्ष की आयु होती है ब्रह्मा जी की। कहते ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम। अरे तू कुछ नहीं लेता, होल यूनिवर्सल का, बर्ड का, इंडिया का नहीं, बर्ड का नहीं, यूनिवर्सल का तू राजा बन जा, सार्वभौम राजा बन जा। कहते मुझे सार्वभौम राजा वो भी पद नहीं चाहिए। तो रसाधिपत्यम, जो स्वर्ग में सुख है, एक के बाद 7 लोक नीचे है, सबसे नीचे लोग सब रसातल का है। सबसे ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला जो हैप्पीनेस होती है वहीं होती है, वो ले ले। कहते प्रभु क्यों ठग रहे हो हमको, नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं मुक्ति ले ले। तो कहते दिए मन न ग्रहणती बिना मत सेवया, मैं आपके बिना सेवा के, आप देने पर भी मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। तो ठाकुर जी थक जाते हैं, तुझे मुक्ति भी नहीं है तो क्या चाहिए, क्या चाहता है तू? दे तो देंगे। तो कहते तुझे डाउट है, मैं तुझे दूंगा नहीं, तो दो। क्या चाहते हो? मैं आपके बेड़े में दिन रात रोता ही रहूं, ये चाहता हूँ। तो आप बिरही आकांक्षी, तुम्हारे बिरह में आकांक्षी मैंने चाहता हूँ, तुम्हारे दिन रात तुम्हारे बिरह में रोता रहूं। जो नहीं रोता है ना, उसको नहीं पता है रोने में क्या सुख मिलता है। इस रोने के सुख को उद्धव जैसे जो बृहस्पति के शिष्य हैं वो नहीं समझ पाए, हम और आप क्या समझेंगे? कहते हैं ठाकुर जी के बिरह में रोने में जो सुख मिलता है, वो सुख विश्व ब्रह्मांड के कोटि कोटि ब्रह्मांड के सुखों को एक तरफ एक पल्ले पर रखो, और कृष्ण विरह में रोने में जो सुख होता है उसे एक पल्ले में रखो, इक्वल नहीं होगा, हल्का पड़ जाएगा विश्व सुख। इतना सुख मिलता है कृष्ण विरह में रोने में, दिन रात आपको रोता रहूं प्रभु यही मुझे दीजिए। तो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको। हमारे ब्रजवासी कहते हैं, हमें कोई ब्रजभाषा में हम थोड़ा सा बोल देते हैं, क्योंकि हमें ब्रजभाषा, ब्रज में जन्म लेने से उसको बोलना ही पड़ेगा। कहते हैं नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको। कहते हैं हमें नहीं तेरे ब्रह्म से लेनो देनो, ले जा ब्रह्म के क्रम में, तू ही समझ जाए। एग्जाम्पल प्रमाण देते हैं भागवत जी से। एक बार यशोदा मैया कन्हैया से कहती है, कन्हैया अब तू बहुत उदम करवे लगवा बेटा, बहुत उद्यमी है अब तू, माने नहीं है कहनो, हम जितना तो कंट्रोल करे तो ही तू हमारे मूड पे चढ़ा जा रहा है, मतलब बहुत बिगड़ता जा रहा है। चल तो कल तो मैं स्कूल में तो दाखिल करवा दूंगी, आपको दाखिल माने एडमिशन।
तो कल स्कूल में दाखिल कराऊंगी। तो ठाकुर बोला कन्हैया मैया तुम स्कूल में दाखिला दिलाएगी? हाँ, तो कल से स्कूल में पढ़वे जाइयो तू। तो बहुत में कूदम करवे लग गए। तो मैया स्कूल में पढ़ के कहा होगा मैया? तो स्कूल में तू पढ़ेगा ना तो ग्रंथन में पढ़वे लग जाएगा तू। मैया ग्रंथ पढ़ के कहा होगा फिर? बोले ग्रंथ पढ़ के तेरी मुक्ति हो जाएगी। अच्छा मैया मुक्ति हो जाएगी? तो मैया मुक्ति में तू मिलेगी कि नहीं वहाँ पे? तो चल बाबरा मैं तो ना मिलूंगा वहाँ। तो बाबा मिलेंगे मैया? नहीं बाबा भी नहीं मिलेंगे। तो मेरी गोपियां मिलेंगी? हट बावड़ा, वहां पे गोपी ना मिलेंगी। तो कोई ब्रजवासी मिलेगा? बोले कोई ना मिलेगा। तो मेरी राधा मिलेगी? तो मेरा बावड़ा तू तो कह रहे कोई ना मिलेगा, तू अकेला जाएगा, मैं अकेला रहूंगा मुक्ति में? बोले धरक मैया जो मुक्ति है तू ही है, हमें ना चाहिए, हमें ना चाहिए मुक्ति है। तो हमारे ब्रजवासी भक्त तो मुक्ति को भी नहीं चाहे। तो कहते नहीं ब्रह्म, ब्रह्म माने मुक्ति, नहीं ब्रह्म से काम कछू हमको, हमें कुछ काम नहीं ब्रह्म से। वैकुंठ की राह न जावनी है। आए वैकुंठ में जाके कहा करेंगे? बस हाथ जोड़े जोड़े खड़े रहो, कभी नारायण की इच्छा भई तो बोल लेंगे, नहीं तो नहीं भई तो वो बस हम मुंह टकते रहे पागल नुतिया से। अरे हमें तो वो अच्छे लगे, प्यार से खिलाए पिलाए खेले कूदे उनके संग बातचीत करें, वो हमें पसंद है जी। ना पसंद हाथ जोड़कर कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या तविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव, हम पे ना करो आवे। तो हम कहा चाहे अरे सारे कन्हैया आज खेलवे आजा, और कन्हैया खेल में हरा दिया हमने, खेली खेल में। अब हारवे वाला तो घोड़ा बनेगा और जीतवे वाला घोड़ा के ऊपर बैठेगा। अब कन्हैया हार गए तो घोड़ा बनने के लिए भाग लिए, घोड़ा नहीं बनेंगे ठाकुर। चलो जा कन्हैया आज तो तू चलो जा, आज तो घोड़ा मत बने तू, कल आएगा तो तू खिलाएंगे, देखे कौन खिला लगो। तो ठाकुर जी कल खेलू या लोभ में आके घोड़ा बन जाए और जीतवे वाले सखावा के ऊपर बैठे और टक 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 करके घोड़ा की तरह से चला रहे हैं। हम तो ज्यादा रस के उपासक हैं, हमें ना चाहिए जे शेष नाक पे सोना टोना, बैठे रहो ठाकुर अपने। तो कहते नहीं ब्रह्म सो काम कछू हमको, वैकुंठ की रावना जावनी है। तो क्या करना है? ब्रज की रज में रज है के रहूं, यही प्रीत की रीत निभावनी है। ब्रज बल्लभ गाय चराया करूं, वह ग्वालिन की वह रावनी है। नदु नंदन की धेरी पे घिसके, हमें कर्म की रेख मिटावनी है। बड़ा सुंदर है पद। कहते हैं कन्हैया बस हमें तो अपनी ब्रज का कोई भी सखा गोपी कछू बना लियो, जो तेरी इच्छा हो वो बना लियो हमको। पर हम तो ना, मैं तो नहीं कहूंगी इस बात को। कन्हैया हमें तुमते कहा लेनो देनो, मदीशा नाथ था तो ब्रज पे चंद्रम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद मानव शिक्षा में कहे हमारा ठाकुर से कोई संबंध नहीं है। ठाकुरानी है मदीशा, ईशा माने राधा रानी, मेरी ईश्वरी वृषभानु नंदनी राधा रानी है, ठाकुर नहीं है। मदीशा नाथत्व ब्रज विपिन चंद्रम, ब्रज विपिन माने कृष्ण, कृष्ण से मेरा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट है। मेरी स्वामिनी के प्यारे हैं, मेरे स्वामिनी के प्रियतम है, इस डायरेक्शन से मेरा संबंध है, इनसे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। तो कहते हैं कि श्री किशोरी जी की मैं ऐसी दासी बनूं जो किशोरी जी को कहना ना पड़े, कुछ भी ना कहना पड़े, मैं तो फेस इंडिकेशन से ही सब उनकी सेवा करूं। ऐसा उसको कहते हैं प्राण सखी। 5 तरह की सखी होती हैं, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी और सखी, 5 तरह की होती हैं। तो हम लोग तो प्राण सखी बनकर श्री किशोरी जी कदा करी शशि हम कृपा कटाक्ष भाजनम, कभी ऐसा कृपा का कटाक्ष भाजन बना लो, मुझे भी निःशुल्क दासी, मुझे कुछ शुल्क नहीं चाहिए, आपकी मैं सेवा करूँ तो कुछ आप चाहोगे मैं कुछ मांगू? ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कुछ देना ही चाहती हो, अगर आपको देकर ही आपको संतुष्टि होगी, बिना दिए मुझे संतुष्टि, वैसे तो मेरी तो कुछ इच्छा नहीं है। अगर आपको तो नहीं मैं तो दूंगी, अगर आप देकर आप प्रसन्न होना चाहते हो
तो यही दीजिए। क्या दीजिएगा? कृपा कटाक्ष भाई नो, एक बार कृपा की दृष्टि से देख दीजिए, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत ऊंची बात कर गए हम, अब बकबक हम अपनी बंद करें, कीर्तन प्रारंभ करें, फिर चलेंगे। वंशा कृपा से एक तो इस प्रॉमिस को नहीं भूलना है दीदी, आपको समझ में आ गई ना। और दूसरा क्या नहीं भूलना है? अपनी मृत्यु को। ना जाने हम कब चले जाएंगे, कभी डिले नहीं, पता नहीं सुबह आएगी कि नहीं आएगी। अगर सुबह नहीं आया तो हमने तो कोई तैयारी नहीं करी जाने के लिए। अभी कहें कस्तूरी तुम कृष्ण प्रिया हमारे साथ चलो इंडिया, तो कम से कम एक बैग तो चाहिएगा कि मैं अपना ब्रश, पेस्ट, कॉम और कुछ तो रखूं, तो कुछ तो तैयारी करोगे इंडिया चलने के लिए। और हो सकता है वो पोस्टपोन हो जाए, जाना हो या ना हो, लेकिन वो हमारा सफर तो कभी पोस्टपोन नहीं होगा। और कब आ जाएगा कुछ पता नहीं, कब हमारा बुलावा आ जाए पता है। तो उसके लिए हम क्या तैयारी करके बैठे हैं। अगर ये दो चीज हम नहीं भूले हैं, मैं लिख के आपको स्टाम्प पर मैं लिख के जा रही हूँ, अगर ये दो बात याद रहे तो कभी हम भक्ति से गिर नहीं सकते। हम यही दो चीज भूलते, यही होता है। तो देवी हमें कैसे पता लगेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं? नहीं, ऊपर जाने का मतलब काल आएगा नहीं, जिससे संसार में प्रोग्रेस कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये तुम्हारा हृदय बता देगा। साधु संग से ही ये क्वालिटी आएगी, बिना साधु संग ये क्वालिटी। और हर साधु संग ये क्वालिटी को चेक करके नहीं बता पाएगा। ये भी बात, दोनों ही बात समझ के रखना। इसलिए साधु संग कितना इम्पोर्टेंट है। एक बात और हम क्लियर कर देंगे, शुगल से का जरा ध्यान से सुनना। ये दो तो चीज बहुत जरूरी है, अपनी प्रॉमिस और मृत्यु। इसके साथ साथ हमको आज से ही, अभी से ही ठाकुर जी के चरणों में, महाराज जी के चरणों में, गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रॉमिस कर लें, हम कभी भी किसी की ना निंदा स्तुति करेंगे और ना सुनेंगे। मैं गारंटी से लिख के कहती हूँ, कभी नहीं गिरेंगे भक्ति राज्य से। और कहीं ये निंदा स्तुति का हृदय बन गया हमारा, फिर हमारा बचाव करोड़ तुम। कृष्ण काला कृष्णदास गया महाप्रभु के संग में, महाप्रभु का संग छोड़ के भटारियों के संग चला गया। स्वयं महाप्रभु के संग में जाने पर भी वो भटारियों के संग में चला गया, स्त्रियों के संग में पड़ गया। महाप्रभु उसको खींच के लिए आए। तो हम तो महाप्रभु नहीं जो तुमको खींच लाएंगे। हम सुबह तुम्हारा पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे, हमने कह दिया कि थोड़ा सा सजग रहकर न किसी की निंदा स्तुति सुननी और न किसी की करनी। क्यों? हमारे कबीरदास जी कहे, निंदा आदि शून्यम संग लब्धा। रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में लिखे हैं, किसका संग हमको करना है? जिसका हृदय निंदा आदि से शून्य हो, उसका संग करना है। तो ऐसा कठोर नियम क्यों बनाया हमारे गोस्वामी वर्गों ने, हमारे महाप्रभु ने, हमारे राधा कृष्ण ने? ऐसा कठोर नियम क्यों बनाया? क्योंकि निंदा आदि सुनने का मतलब है, किसी की हम क्रिटिसाइज करने का मतलब है बैड क्वालिटी को कलेक्ट करके अपने हृदय में रखना। क्या हमारे अंदर कम है बैड क्वालिटी जो हमको भजन नहीं करने दे रही है? और दूसरों की बैड क्वालिटी हम और रखें अपने हृदय में, कान के माध्यम से या मुख के माध्यम से? क्यों? इसीलिए रूप गोस्वामी जी कहे, निंदा आदि शून्यम संग लब्धा। ना हम किसी की सुननी। और पता है ये व्यक्ति हमारे पास आया, अब ये इधर उधर की बात करेगा, पहले से वहां से हट जाओ, ये टॉपिक चेंज कर दो। या वो करना चाहते तो हाथ जोड़ दो, प्लीज प्रभु डोंट डिस्टर्ब, आई एम ऑलरेडी वेरी डिस्टर्ब। इतने हमारे अनर्थ हैं, इतने अपराध हैं कि हमको भजन करने में कितना उथल पुथल कर देते हैं। नहीं चित्त एकाग्र चित्त से उनके चरणों में मन नहीं लगाने देते हमारे अनर्थ अपराध। और दूसरों को और कलेक्ट करके हम क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कब तक धोएंगे? उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, वो शॉर्ट टाइम होता है ना, किसी की बुराई करना सुनना बड़ा अच्छा लगता है उस समय तो, लेकिन उसका रिजल्ट कितना मिलता है? करोड़ों जन्म व्यतीत हो जाते हैं धोने में, साफ करने में। एक केवल मैं शुगल भैया को नाम लेके इसलिए नहीं बोलूं, मैं सबके लिए बोलूं, सावधान होकर भजन करेंगे,
समझ रहे हो ना? किसी की बुराई टुराई एक तो 2 चीज तो हमेशा याद रखनी है। प्रॉमिस, मैया के गर्भ का जो प्रॉमिस करके आया, और दूसरा मृत्यु। इसके साथ साथ इससे बचकर रहना, तो भजन में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी, अनायासी लग जाएगा मन। और कैसे लगेगा? जैसे नदियां बहकर ऑटोमेटिक समुद्र में जाके मिलती है, और कहीं नहीं जाती है। वो कहीं किधर से काट कर दो, वो कटती पिटती बहती हुई समुद्र में मिलेंगी, कहीं नहीं रुकेंगी। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे अनर्थ अपराध है, हम भक्ति की जो हमारी धार बह रही है, उसमें अनर्थ हमारे डिस्टर्ब करेंगे, इधर से उधर से इधर से ऐसे, फिर भी डिस्टर्ब नहीं करे। हमारा जाएगा तो उनके चरणों में रहेंगे कहाँ? समझ रहे ना? चलो, हाँ, ये तो बक बक शुरू हो जाएगी तो खत्म नहीं होगी। कहाँ है हमारी दामोदरी? वो चलो, गुरुजी का दोनों इधर ही आ जाओ। वो बच्चों के लेके तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी, रूप गोस्वामी जी कहे हैं। 8 नंबर श्लोक है उपदेशामृत में। कहते हैं वैसे तो शरीर से वृंदावन वास करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी क्लियर कहे हैं इस बात को, इसमें नो डाउट। और हम जब ब्रज में रहेंगे, कैसे रहेंगे? तिष्ठन ब्रजे, तिष्ठन माने तिष्ठ धातु है, तिष्ठ माने रहना। ब्रज में रहेंगे, कैसे रहेंगे? तिष्ठन ब्रजे जनानुरागी, जो आपके निज जन अनुरागी जन हैं, जो आपको लाड़ लड़ाते हैं, चाहे वो गोपियों के भाव से, नंद यशोदा मैया के भाव से, या सखाओं के भाव से, या सेवकों के भाव से, ऐसे जो आपके अनुरागी जन हैं, तिष्ठन ब्रजे जनानुरागी, तिष्ठन ब्रजे जनानुरागी मतलब ऐसे अनुरागी भक्तों के अनुगत में रहना ही एक्चुअली में ब्रज का रहना है। कितने लोग अभी हमारे ब्रज में अभी भी धूमधाम खूब मची हुई है, क्योंकि जो चाइनाज डिवोटीज, रशियन, कोई वर्ल्ड का ऐसा कोई कोना नहीं है जो कार्तिक में ब्रज में नहीं आता होगा। क्या कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं वो लोग? बस परिक्रमा में जाते हैं, उससे मारा मारी करना, लैट्रिन बाथरूम हमको फैसिलिटी वाला रूम नहीं मिला, कि हमको ये नहीं मिला, कि हमको ये कमी, कि हमको पर्सनल टॉक नहीं हुई, कि हमारे महाराज जी से पर्सनल मीटिंग, ये सब में खटर पटर में समय वेस्ट करते थे। तो क्या इनका एक्चुअली वृंदावन जाना हुआ? ढंग से समझिए दीदी। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं शरीर से वृंदावन धाम रहें तो आपके निज जनों के साथ रहें, जिससे हमारा कहीं भटका मन ना हो, लगे हाँ श्रद्धा हम वृंदावन में रह रहे हैं। और यदि तन से ना हो तो मन से रहें। तो आप क्वेश्चन आएगा कैसे मन से रहें? एग्जाम्पल हम देते, जैसे आप ब्रज में यहाँ हो, अब शरीर से तो आपको पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आपकी टीस है, कब जाऊंगी वृंदावन, कब रहूंगी वृंदावन, कब मुझे बुलाएंगे किशोर जी वृंदावन, क्या मैं ऐसे समय नष्ट हो जाएगा मेरा? क्या मेरा ऐसे जीवन नष्ट हो जाएगा? किशोर जी, मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए तो रहने को नहीं आई, मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं की। क्या मैं इतनी नीच पामर हो गई कि मुझे एक पग की भी जगह नहीं मिलेगी वृंदावन? कैसे कैसे भाव उफनते हैं, वो भाव आपको ब्रिज में जाके नहीं उफनेंगे। इन सब भावों के उफान लेने के लिए आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में रखा है। समझ रहे हैं? हाँ, ढंग से समझना चाहिए। इन सब उफानों के लिए हमें नहीं आएंगे ये उफान, क्योंकि वो हमको मिल गई है स्वाभाविक रूप में। जब मैं नहीं थी वृंदावन में, मेरे को वृंदावन गए केवल 18 साल हुआ है। 18 साल पहले तो अपने माता पिता के पास रहती थी, घर में रहती थी, ऐसे छटपटाती थी। 8-8, 10-10 दिन हो जाते थे, भैया हमारी शक्ल नहीं देख पाते थे।
तो भैया हमारे माता जी से कहते थे, चिढ़ता था बहुत कि भक्ति ये सब साधु वाधु उसे अच्छा नहीं लगता था। वो दूसरे स्टैंडर्ड का बड़ा बच्चा था, हम दूसरे स्टैंडर्ड के हो गए, उसे अच्छा नहीं लगता था। तो कहता था, माता जी वो आपकी एलिजाबेथ नहीं दिख रही, वो एलिजाबेथ कहाँ है आपकी? तो हमको बहुत पिंच टोन में बात करता था। आज 10 दिन हो गए उसको देखा नहीं, वो यही है कहीं बाहर है। माँ कहती, तुझे इतनी भी फुर्सत नहीं भाई, तो बेटा उसकी शक्ल देखे, उसकी तूने रहनी करनी नहीं देखी, पीछे तेरे को समझ में आएगी बात। तो कैसे रहते थे, बड़े तड़प तड़प के रहते थे, रोते थे भयंकर, हर समय रोते ही रहते थे। पजामे उल्टी पहनी है, सीधी पहनी है, कैसी पहन, जो चोटी हुई है कि नहीं, कॉलेज में जा रहे हैं, वो तो पता नहीं। हम ऐसे हम अपना जीवन व्यतीत किए, क्यों? क्योंकि वो नशा था। हम गुरु महाराज जी कहते उस नशा को और हम पुष्ट करने के लिए आपके पास, और उस नशा को खूब स्ट्रांग बनाने के लिए आई महाराज जी। वो नशा तो हमारा आपने दूर कर दिया। महाराज जी हमको कहे, बेटी वो नशा से केवल तू अपना उद्धार कर सकती थी, वो नशा उतार के दूसरा नशा दिया जिससे कि तू जीवों का कल्याण करके, हर अकेला तरा तो वो तो आत्मघाती है, करोड़ों लोगों को तर्क लेके तरेगा, वो ही है ठाकुर जी का प्रिय सेवक और प्रिय सेवा करने वाला। मान लीजिए हमको थोड़ा सा चेंज कर दिए, प्रचार में निकाले ना, हम प्रचार करना अभी भी नहीं जानते, हम अभी भी अच्छा नहीं लगता, क्या सबसे बोलो बेचने आया राधा रानी ने आसन दिया।
समझे? चलो इसी लीला से हम समापन करेंगे। रानी चलेगी बरसाना, चलेगी बरसाना। तो श्याम सुंदर की तो विवाह हुआ नहीं। अन्य अन्य संप्रदाय के लोग मानते हैं कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ, लेकिन अपने गौड़िया वैष्णव लोग राधा जी का विवाह कृष्ण से नहीं मानते हैं। इसलिए तो पार किया भाव है अपना। ये चर्चा ज्यादा सुननी होगी तो हम पीछे इसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे। श्री किशोर जी प्रीतम मानते हैं उनको। प्रीतम के नाते कृष्ण का कोई संबंध नहीं, वो बरसाना जाए, क्यों जाएंगे? राधा रानी बरसाने में है। अब 3 दिन हो गए किशोरी जी ने श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया, श्याम सुंदर ने किशोरी जी का नहीं। 3 दिन से भेंट नहीं हुआ। आज उनको रहा नहीं गया। कभी कभी किशोरी जी अपने गहवर वन में जाकर बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर प्यारे को गौचारण करते हुए दूर से देख लेती हैं। तो उनके तो हो जाते हैं, उनके नहीं होते थे। आज वो वृंदा देवी से बोले, वृंदे हम तो यूं ही मर जाएंगे, यूं ही मर जाऊंगा मैं तो। कहा गया 3 दिन है गए, हमने अभी तक दर्शन ना करे किशोरी के। तुम ऐसा एक बनाओ, मौका दो हमको। तो बहुत सुंदर एक मनिहारी का वेश बना दिया। श्याम सुंदर तो बड़े सुंदर है। लहंगा पहनाया, ब्लाउज पहनाया, ऊपर से चुंदरी उड़ा दी, लट पहन ली, क्योंकि प्यारे तो वैसे सुंदर है, स्त्री बन जाए तो और सुंदर। ये तो तुम लली होती तो जाने कितने की गर्दन कट जाते थे। बड़े सुंदर चूड़ी मनिहारी का वेश बना लिया उन्होंने। और कहा कैसे जाऊं? तो बोले शीश डलिया धरी, चूड़ियों से भरी। बड़ी डलिया ले ली और चूड़ियों से भर ली, और जाओ चूड़ी बेचने चले जाओ। अब कोई लड़की है चूड़ी बेचने जा रही है और अंतःपुर में चली जाए, मतलब घेवर में, तो कोई वहाँ के विश्वान बाबा के सर्वेंट नहीं रोकेंगे। इसीलिए मनिहारी का वेश लेकर चूड़ी वाली बनकर और अब बरसाने की गली गली में डोल रही हैं। चूड़ी ले लो चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी। किशोरी जी ने इतनी मनमोहक आवाज कान में सुनी, सुनते पागल हो गए, अपने धैर्य धारण नहीं कर पाई। और उन्होंने ललिता जी को बुलाया। ललिते सुन तो कैसी सुंदर आवाज आ रही है, कम मोही आ रही, तो ना आ रही, सुन के तू देख कैसी आ रही है। तो ललिता जी ने कान से बहुत ध्यान से सुना तो कह हाँ राधे बहुत सुंदर आवाज आ रही है। तो राधा जी कहते बुला लो, हम भी देख ले चूड़ी, हम भी पहन लेंगे। स्त्रियों की, हमारी भारतीय स्त्रियों की विशेष बात है, भारतीय स्त्रियों के पास कम से कम 2 इतने कपड़े नहीं होंगे, 2 अलमारी भर भर के चूड़ियों के सेट होंगे। क्यों जी? ठीक है ना? अब तो ऑस्ट्रेलिया में आ गए तो, लेकिन ये भारतीयों के हिसाब से एक साड़ी तो 10 तरह की उसकी मैचिंग की चूड़ियां, बहुत चूड़ियां होती हैं। तो राधा जी ने कहा हम और खरीद लेंगे, बुला लो उसको। तो सखियों से कहा ललिता जी ने जाओ बुला लो। जब मनिहार के लला हमारी किशोरी जी बुला रही है ना, हमारी पौरो ही आ जाओ। तो पौरी माने हमारे गेट के अंदर आ जाओ। पौरी में आ गए। स्वयं राधा रानी ने उनको आसन बिछाती है। राधा रानी ने आसन बिछाया, सखियों ने बुला लिया, राधा रानी ने आसन बिछाया, बैठ गए। तो आप लोग तो जानते हैं ना ऑस्ट्रेलियन वाले कैसे जाने हमारे कैसे चूड़ी पहनते हैं। बड़े से बड़े घराने की लड़कियां, औरतें, बहू बेटियां चूड़ी वाले के जाती हैं। तो चूड़ी वाला नई नई फैशन की डिजाइन सब दिखाता है। तो कोई भी चूड़ी सेलेक्ट हो जाएगी तो पहनाने वाला होता है जेंट्स और पहनने वाली होती है लड़कियां, औरतें। तो ये नहीं कि हमारा पर पुरुष कैसे हाथ छुएगा, कैसे ये जब उस समय सब लो क्लास सब खत्म हो जाती है तो वो चूड़ी वाला पुरुष ही पहनाता है लड़कियों को चूड़ियां। तो आज वो तो स्त्री बनी हुई है, तो तरह तरह की उन्होंने चूड़ियां दिखाई राधा जी को। कहती मुझे लाल अच्छी ना लगे, काली अच्छी ना लगे, हरी अच्छी ना लगे, मुझे ना सब कर रंग
मुझे तो श्याम रंग अच्छा लगा, श्याम रंग की हो तो मैं पहना दे। श्याम सुंदर ने बहुत सुंदर श्याम रंग की चूड़ी पहना निकाली। किशोर जी को बहुत पसंद आई वो चूड़ी, तो पहनने लगी। एक बात और है, वहाँ इंडिया में अपने में भारत में लड़कियां फिटिंग की पहनती हैं चूड़ियां, बहुत ज्यादा ऐसे हाड़ मांस से ऐसे निकालने वाली नहीं, फिट की पहनती हैं। तो फिट की पहनेंगी तो कॉस्टली चूड़ियां होती है, तो टूट जाएंगी तो लॉस लगेगा लड़कियों को। तो वो लड़का जो दुकानदार पहनाता है ना, टूटेगी तो उसकी टूटेगी, हमारी थोड़ा ना टूटेगी, उसका लॉस होगा, हमारा थोड़ा होगा। इस पर्पज से और पहनाती है दुकानदार से। तो जब किशोरी जी ने सेलेक्ट कर दी चूड़ी कि हमको ये काली चूड़ी पहननी है, तो राधा जी कहने लगी चूड़ी वाली है, तुम्हें चूड़ी पहना दो। श्याम सुंदर ने कहा आप कहीं पकड़े ना जाए, क्या करना है। तो राधे पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। और राधे तो पहनने को हाथ कर दिया, पहना दो हमारी चूड़िया। और श्याम सुंदर चूड़ी पहना रहे। जैसे स्टाइल से प्यारे श्याम सुंदर हाथ दबाते थे किशोरी जी का, उसी स्टाइल से जैसे उनका हाथ दबाया बस करंट लग गया। राधे समझ गई ये तो वही छलिया, और राधा जी ने समझ गई कि ये तो वही छलिया, और कोई नहीं चूड़ी वाली बनकर आ गए, क्योंकि 3-4 दिन से हमारी भेंट नहीं हुई है, तो इनको सहन नहीं हुआ, ये चूड़ी वाली बनकर आ गए। लेकिन अपने मन से कुछ नहीं कहा ये चूड़ी वाली है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे से ललिता से आंखों में बात कर ली। हे ललिते, बहुत क्लोज में है ना ललिता जी, हे ललिते ये कोई चूड़ी वाली ना है, ये कोई चूड़ा वाला है, कपड़ा बदल के आ गया। तो ललिता जी इशारे से पूछते हैं कैसे मालूम। मैं सब स्टाइल समझ गई, जो कोई स्टाइल है। तुम मेरा हाथ दबाया, जाने पहली बार थोड़ा ना दबाया, मेरे कितने बार दबा दो जानो। तो कैसे पता चला, भंडा कैसे फोड़ा। तो बोले किशोर जी कहने पहले पहन लूं, पीछे हम भंडा फोड़वाएंगे। तो श्याम सुंदर ने चूड़ियां पहना दी श्री किशोर जी के दोनों हाथों में। तो चूड़ियां पहना दी। मुझे अपनी बात याद आ गई, एक बार मैं अपने गुरु महाराज जी के साथ जा रही थी राधा कुंड। तो राधा कुंड पे बहुत चूड़ियां वाली बैठी रहती है। महाराज जी के कपड़े पकड़, हम लोग तो स्त्रियां थोड़ी दूर रहते हैं, लेकिन हम तो बच्चे से आ गए थे। महाराज जी बोले क्या है, माँ जी मैं चूड़ी पहनूंगी, चूड़ी पहना दो ना। पागल लड़की है, शुरू से इसने कान में नाक में कहीं एक घड़ी तक नहीं लगाई, हाथों में कुछ नहीं पहनती, इसको हो क्या गया। अपने मन में सोच रहे हैं ये चूड़ी पहनने को कह रही है। तो महाराज जी तो सन्यासी, वो कैसे चूड़ी पहनवाएंगे। तो अपने पॉकेट में से हमको उस समय, अरे आज से 15-17 साल पहले की बात, उस समय 50 का नोट दिया जो तू पहने। हम महाराज जी के हाथ के रुपया है, हम खूब चूड़ी पहन लिए। हमें तो पता ही नहीं कि बड़ी होती है कि छोटी पहनी जाती है, कैसे पहनी कुछ नहीं। उसने कहा ऐसे ऐसे चूड़ी, हमने अपनी हाथ भर के पहन ली चूड़ी और दिया है रुपया गुरु महाराज जी के साथ। बहुत पीछे पे बहुत बढ़िया लीला हुई महाराज जी के साथ। महाराज जी कहते हैं ये चूड़ी समझ गए पहनकर हमारे भाव को भी, हम महाराज जी के भाव को समझ गए। महाराज जी हमारे बहुत अंतरंग, फिर हमारे भाव चले जाएंगे। हम विषय से विषयांतर नहीं होना चाहेंगे, विषय पर आ जाऊं मैं। तो श्याम किशोरी जी ने पहन ली चूड़ी, बड़ी खुश हो रही है, श्याम रंग की चूड़ी पहनी है। तो अब बैठी का है, चूड़ी वाली चली जाए, पैसा तो दो, चूड़ी पहनाई है। तो ललिता जी से कहा हे ललिते, मेरे बाबा ने 2 दिन पहले मेरे को बहुत सुंदर ड्रेस बनवाई है, मेरी लहंगा फरिया माने ऊपर की चुन्नी, लहंगा फरिया बहुत अच्छी बनवाई लिया। वो चूड़ी वाले श्याम सुंदर वेट कर रहे हैं, वो दे देंगे, हम लेके चले जाएंगे। तो वो नई शिवान बाबा ने भेजी जो ड्रेस, उस ड्रेस को लेकर आते हैं श्री किशोर जी के पास में। किशोरी जी जब उनको देती है तो जब से लपकती हैं, जल्दी से लेके मैं जाऊं नहीं तो भंडा फूट जाएगा मेरा, छद्म वेश खुल जाएगा मेरा। इसको कहते हैं छद्म वेश। छद्म वेश माने ढककर ऊपर का दूसरा वेश बनाकर आना, इसको हिंदी में छद्म। तो किशोरी जी कहते ऐसे नहीं दूंगी मैं, तो आप कैसे दोगे, हमारे सामने पहन के दिखा। मैं पहनूंगी। अब तो किशोरी और ठाकुर बहाना लगाने लगे, पहने नहीं मेरा भंडा फूट जाएगा।
मैं दे रही, मेरी सास लड़ेगी, मेरी नंद लड़ेगी, मुझे सब बुरा भला करेंगे, देर रह जाएगी। और तब भी नहीं माने तो किशोर जी नहीं मान रहे हैं, तो बोले मुझको देर है रही है, मैं घर में जाके पहन के दिखा दूंगी ला के। बोले नहीं नहीं, श्री किशोर जी ने देखा ये किसी तरह से पहनने को तैयार नहीं है। विशाखा जी को सिग्नल में कहा जाओ इसके पीछे से चुन्नी खींचो, पीछे जाके। एक सखी ने हाथ पकड़े, दूसरी सखी ने पैर पकड़े, किसी ने चुन्नी खींची, किसी ने ब्लाउज बोला, किसी ने कपड़े बोले, देखे तो प्यार निकल आए। मुरली पेट में फंसी हुई है उनके। हमारा प्रत्येक कीर्तन किसी न किसी लीला से जुड़ा होता है। ब्रज का कीर्तन कोई भी होगा किसी न किसी लीला से जुड़ा होता है। तो ये चूड़ी वाली लीला से जोड़कर आज सुना दिया, कल सुनेंगे तो और दूसरा सुना देंगे। ठीक है, आज यही विश्राम करें, आरती करिएगा ठाकुर जी की। क्या है उसको बुला